प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसके पहले आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी रिएक्शन हमें भेजें। और आज हम अनमोल सिन्हा इंदौर से हैं, युवा हैं, उद्यमी हैं, लेकिन अध्यात्म की गहरी ललक, अभी इनका कहना है कि सिर्फ ललक है मेरे भीतर, ना कोई श्रेणी है ना कोई पात्रता है। तो बहुत बढ़िया बात है अनमोल जी, बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि अपने बारे में आत्ममूल्यांकन बहुत कम होता है, बहुत कम हम ईमानदाराना तरीके से अपने को जांच पाते हैं। इन्होंने जानना चाहा है कि क्या भक्ति अहंकार के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करती है। भक्ति में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि उसके सारे दुर्गुण, जिसमें अहंकार सबसे बड़ा है इनके अनुसार, क्योंकि अहंकार के कई कारण होते हैं। आप परिवार के मुखिया हैं, उसका अहंकार, आप किसी ऑफिस के मुखिया हैं, उसका अहंकार, आप किसी सत्तात्मक व्यवस्था में बहुत शीर्ष पद पर हैं या मुखिया हैं तो उसका अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार। और इसमें भी इन्होंने कहा है कि जैसा हम सुनते हैं कि धन पर भी भारी पड़ता है बल का अहंकार, क्योंकि जो धनी होता है वो भी किसके सामने गिड़गिड़ाता है, जिसके पास बल होता है। बहुत सारे चेहरे जो इस समय इनकाउंटर में मारे भी जा रहे हैं आपकी निगाह में आते होंगे, जिनके सामने धनी मानी लोग भी, उनकी अपनी विवशता है, वो वहाँ जाके गिड़गिड़ाते थे। इनका कहना है कि हनुमान जी के व्यक्तित्व को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनमें अहंकार तो कूट कूट कर भरा हो सकता था अगर वो राम की भक्ति में नहीं डूबते तो। एक ऐसा अद्भुत बलशाली, जिसके लिए खुद कहा जाता है अतुलित बलधामा, ऐसा व्यक्ति जो बालपन में सूर्य को निगलने के लिए उद्यत हो चला है और जिसके लिए वज्र का प्रहार करना अपरिहार्य हो जाता है इंद्र के लिए, वो बाल हनुमान अपनी उम्र के साथ कितना अहंकारी हो जाता। कहता रावण को तो अपनी दुम में लपेट कर 4 बार पटकूंगा नीचे, बाली कहाँ खड़ा होता है मेरे सामने, सहस्त्र बाहु कौन है। तमाम बातें हनुमान जी के साथ हो सकती थी, लेकिन कोई व्यक्ति, अगर कोई भी अद्भुत, वो तो देव हैं, अगर वो ये कहते हैं कि अगर सुबह मेरा नाम ले ले तो उसको दिन भर आहार नहीं मिले, मैं तो ऐसा अधम प्राणी हूं, तो ये भक्ति है जो उनके बल के लिए, उनके बल का अहंकार विस्मृत ही करा देती है उनको। हालांकि उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो श्रापग्रस्त रहे, जिसकी वजह से वो अपनी बल को भूल गए थे। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि लंका से लौटने के बाद भी क्या वो विस्मृत ही कर गए थे अपने बल को। और जीवन के इतने प्रसंग हैं, वहाँ क्या वो अपने बल को भूल ही गए थे। लेकिन आप जब संजीवनी लेकर आते हैं, पूरा पर्वत लेकर चले आते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, राम है। तो ये अहंकार जो है कि हनुमान जी भी गहरी भक्ति में जाने की वजह से बच गए। हम सब दावा तो भक्ति का बहुत करते हैं, अनमोल जी का कहना है, लेकिन अहंकार से मुक्त नहीं हुआ। तो गहरी भक्ति, अहंकार पर नियंत्रण जानेंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ सर। आज आपने उनके प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में बड़ा धारा प्रवाह जो विश्लेषण प्रस्तुत किया, वो सुन के मैं थोड़ा देर रुक गया था। मुझे लगा कि इस विश्लेषण में एक सार मुझे खुद को, स्वयं को भी मिल रहा था, जिसको मैं देखना चाहता हूँ। देखिए, एक होता है यथार्थ जी, यथार्थ जो है, और एक होता ही नहीं है, एक कुछ नहीं होता। एक होता है भाव, एक होता है अभाव। बहुत सुंदर। तो जो भाव है वो भक्ति है, जो अभाव है वो अहंकार है। तो अहंकार तो होता ही नहीं है ना, ये तो कभी है ही नहीं संसार में। ये एक ऐसा शब्द है अहंकार। देखिए, अहम शब्द की उत्पत्ति जो है वो प्रत्यक्षीकरण के लिए हुई है, महतत्व से उत्पन्न हुए हैं, विकारों के कारण आया है। वो अहम, वो अहंकार वो नहीं है जिस पर हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं। वो अहंकार तो किसी चीज के प्रत्यक्षीकरण के लिए है। वो अहंकार ऐसा है कि आप हैं, मनुष्य हैं, तो हमने कहा शरद जी कहाँ हैं, बोले ये हैं, तो जो शरद जी दिख रहे हैं वो अहंकार है शरद जी का। अहंकार है ना जो स्थूल है, जिसको हम देख पा रहे हैं, और जो नाशवान है, अहंकार ही नाशवान होता है। तो अहंकार जो है अभाव है, होता नहीं है कहीं भी। तो होता क्या है, अपने अंतर्चित्त में भाव होता है। तो अहंकार है क्या, आपने भी कितने कितने उदाहरण दिए। मुझे ध्यान रखिए, जिसका भान हो
जिसका भान हो, जो आभास तत्व में विद्यमान हो और जिसको आप अपनी शक्ति मान रहे हो, वो अहंकार होता है। मान रहे हो, वो काम नहीं आता। आप मान रहे हैं कि मैं ये पकड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, लेकिन जब चढ़ने की बारी आती है तो पकड़ ढीली हो जाती है आपकी। ध्यान रखें, आप ये मान रहे हैं कि मैं कल आपसे मिल लूंगा, लेकिन जब ये मान्यता नहीं रहती है आपके पास, ध्यान रखिए, मान अभिमान को जन्म देता है और अभिमान आपका अहंकार बन जाता है। अहंकार आपको खोखला कर देता है, क्योंकि सारी बीमारियों का मूल जड़ है अहंकार। ध्यान रखिएगा, मोह मूल बहुसूल तम और त्यागहु तम अभिमान और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कितनी सुंदर। मोह मूल तम सूल प्रद, ये जो मोहाशक्ति आपके जीवन में आ जाती है, जब आप दूसरे में संबल ढूंढने लग जाते हैं, आप ये महसूस करते हैं कि आपकी छत्र छाया में ममाश्रिता, सबको समझते हैं कि मेरे आश्रित है, मैं की जो है धूम आ जाती है। हनुमान लला और मैं का कोई संबंध ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, इन नयनन को यही विशेष, मैं तो ही देखूं ते मोहि देख। भाई वो तो एक अबोध की स्थिति होती है। ध्यान रखिएगा, भक्ति जो है उसमें भाव किसके होते हैं? बालक के होते हैं। इसलिए देखिए, बालकों को भगवान जल्दी मिले, ध्रुव को मिल गए हैं भगवान जल्दी। अब आपने अभी उदाहरण में कहा कि हनुमान लला उस छोटी सी उम्र में कैसे वो वहां पहुंच के सूर्य को ले लिया और अभिमान नहीं हुआ उनको। कहां से होता है अभिमान उनमें? ये जो हैं, ये बाल ब्रह्मचारी किस रूप में कहलाते हैं, लोग समझ नहीं पाते। ब्रह्मचारी का अर्थ उसको समझते हैं चरित्रवान। ब्रह्मचारी का अर्थ समझ लेते हैं जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो बालपन से ही ब्रह्म के प्रति विचरण करने वाला होता है, वो ब्रह्मचारी होता है, बाल ब्रह्मचारी। तो ब्रह्म तो उनके हृदय में समाये हुए हैं, उनके कण कण में, उनके घट घट में, वो अभेद है। इसलिए वो कभी भी अपने इस भाव में अभाव का आगमन नहीं करना चाहते। क्योंकि आप अब देखो, नाम से भी सार्थकता देखिए आप इधर, नाम की सार्थकता। बलि के बड़े प्रिय हैं हनुमान जी, बाली के बड़े प्रिय हैं हनुमान जी। आपको मालूम, सुग्रीव का वध तो बाली चाहे जब कर सकते थे, लेकिन सुग्रीव का वध बाली ने केवल इसलिए नहीं किया कि हनुमान जी सदैव उनके साथ रहते थे और बाली जानते थे कि इन पे परमात्मा की कृपा होना है। बाली ऐसा नहीं है, सूर्य तनया हैं, उनको मालूम है उन प्रक्रियाओं में। एक एक सारी सब देवावतार अंशावतार होकर आए हैं उनके पास में। जो रावण को जो है कांकरी में बांधकर 6 महीना घुमा दे, उसको कहे क्यों आनंद आया कि नहीं, फिर वो कहता भी है रावण से कि मैं तुझे इसलिए नहीं मार रहा हूं कि विधाता का चक्र टूट जाएगा, तेरी मृत्यु मेरे हाथ से नहीं है, विधाता ने लिखा हुआ है। बड़े ज्ञानी लोग हैं। तब तो परमात्मा उसको समझाते हुए कहते हैं, कारण कवन नाथ मोहि मारा, क्यों मार दिया मुझे। वो तमाम प्रकार के उत्तर देते हैं, अनुज बधू बधनी सुख नारी, इन सब कन्या समझो चारी। इनको मानी ये कन्या तुमने नहीं माना, तो वो अपनी पूंछ दिखाते हैं, महाराज मैं वानर हूं। तब वो कहते हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। हमारे संसार में, हमारे जीवन के दुख के मूल में कारण यही है कि ये अभिमान हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। हमने नश्वरता, जो भी नश्वरता को यथार्थ मान लेता है, जो भी नश्वरता को, आप एक कल्पना तो करिए, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, कमाल है, उनसे ज्यादा अभावी और कमजोर आदमी मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। उनके आर्तनाद को आप अनुभूत नहीं कर सकते। जब अस्पताल में पड़े हुए, जब रोगों से ग्रसित हुए, जब पीड़ाओं में जब ये लोग देह त्यागते हैं, तो मुझे लगता है कि कहते हैं कि जब देह त्यागते हैं तो करोड़ों सुइयां चुभने का पीड़ा होती है। ये लोग देह त्यागते होंगे तो इनको तो अरबों सुइयां चुभने की पीड़ा होती होगी। आप सोचिए, क्योंकि इनने जीवन में इस अभाव को जीवन का सार मान लिया है। और भक्ति क्या है? अलम व्रतम अलम ज्ञानम। सारी चीजें जब सांप पर बहुत हो गया, ज्ञान जहां समाप्त हो जाता है, अभिमान जहां समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिए, भक्ति मूलतः लेकर तुम आए हो, यहाँ प्राप्त नहीं की जाती भक्ति। भक्ति भाव के रूप में तुम्हारे पास भरे हैं, और वो भाव कैसे खर्च होते जाता है। तो यहाँ डॉक्टर साहब एक चीज और बड़ी समझ में आती है, आपने पहले भी खूब इस पर प्रकाश डाला है, कि भक्ति विकारों को एक एक करके समाप्त करती चलती है। देखिए, मैं आपको एक आज अद्भुत बात बताता हूँ जी। चूंकि प्रश्नकर्ता जो है उनमें ललक है, ललक एक शब्द का उपयोग आपने किया, मुझे शब्द बहुत अच्छा लग गया। ये जिज्ञासा का एक त्वरित भाव है। जिज्ञासा शब्द थोड़ी कठिन लगती है, ललक शब्द ज्यादा सरल लगता है। एक में ललक है मन में, एक भाव है उनमें, एक त्वरितता है, गतिशीलता है उनके चित्त में,
तो आप उनके ललक को ध्यान में रखते हुए एक बात आपको बताता हूँ, भक्ति भी बीमार हो जाती है, ज्ञान भी बीमार हो जाता है। आप विस्मृत कर गए हैं तो मैं आपको अपनी वो चर्चा का थोड़ा छोटा स्वरूप बता देता हूँ। ज्ञान भी बीमार हो जाता है और वैराग्य भी बीमार हो जाता है, और इन तीनों को एक ही बीमारी लगती है, अहंकार की। वाह, ध्यान रखिएगा, अहंकार इतना अदृश्य भाव का शत्रु है कि अचानक आपको अपनी भक्ति का कैसे अभिमान हो जाता है। 5 घंटे पूजा करता हूँ, आपने देखा ना पेपरों में छपता है, 90 दिन उपवास के बाद आप उनके उपवास का जो है वो समापन हो रहा है। अब लोगों को बुला रहे हैं अपने यहाँ, और जितने लोग आ रहे हैं कि साहब स्वामी जी 100-150 दिन उपवास थे, अब उनका उपवास टूटा है, तो सब पहुंच के धन्यवाद, आपने कितना तप किया। ये भक्ति बीमार हो गई। श्रीमद् भागवत की कथा यहीं से शुरू होती। 3 औषधियां हैं, इनको त्रिवेणी कहते हैं। पहली औषधि का नाम है भक्ति, दूसरी औषधि का नाम है ज्ञान, ज्ञान वो जो ब्रह्म से मिला है। तीसरी औषधि का नाम है वैराग्य, जो आपके चित्त को माया से मुक्त कर देता है। ये 3 अचूक औषधियां हैं अहंकार की चिकित्सा के लिए। लेकिन अहंकार का जादू देखिए इन तीनों औषधियों को दूषित कर देती है। वो भक्ति में लगती है तो भक्ति बीमार है। कहाँ? श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य में भक्ति बीमार है। नारद जी पहुंचे, रो रही है, देख रही 2 बुजुर्ग लेटे हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन का घाट है यमुना का। बोल रहे हैं क्या हुआ? बोले बीमार हो गए हैं ये लोग, औषधियां बीमार हो गई हैं, पैरासिटामॉल की गोली को बुखार हो गया है। ये है हमारा जीवन। तो कब आप तो सब छोड़ दिया था ना संसार में, आपको परमात्मा की अनुभूति हो गई थी ना। आप तो घर त्याग के निकले थे ना, बुद्ध की तरह निकले थे ना घर त्याग करके। आप घर त्याग करके आचार्य की तरह निकले थे ना, तो फिर आबद्ध कैसे हो गए? आपने दूसरा रास्ता कैसे ले लिया? आप उसके बाद आपने अपना एक दरबार बना लिया, आपने अपना पीठ बना लिया, आपने अपना आश्रम बना लिया, आपने अपना रेट बना लिया, आपने अपनी शैली बना ली, आपने कृपा देने के लिए पात्र भी स्वयं तय कर दिए। आप खो गए। मीरा सी भक्तिन कौन मिलेगी संसार में आपको? तुकाराम से सहज भक्त आपको संसार में कौन मिलेंगे? जिनको बुलाते हैं राजा तो कहते हैं क्या गलती हो गई परमात्मा, जानू नहीं अंतर टाली सील कर कर तुझे लाग ली है खोड़ी, पांडुरंग बहु खोड़ी। मैं मराठी उतने स्वरूप में नहीं जानता, लेकिन वो उनके दोहे चौपाइयों से मैंने जो स्मरण किया है वो पूछते हैं जाके पांडुरंग से। पांडुरंग मैंने अब भक्ति इसलिए की थी कि राजा मुझे वो भेजे पालकी कि तुमको बुलाया जा रहा है। मैं ऐसा कौन सा भक्त हूँ? मैंने जीवन में, अरे अगर तुमने परब्रह्म परमात्मा जगत पिता का स्मरण कर लिया तो तुमने क्या एहसान कर दिया उस पर? उसकी कथा करा ली सत्यनारायण की, या उसके संत भक्तों को बुला लिया, तो तुम्हारा कौन सा अहंकार? तुम तो कहिए कि हे परमात्मा, न जाने जन्म जन्मांतर में कितने। ध्यान रखिएगा, कर्माशयन जो है भक्ति ही नाश कर सकती है। नारद ऋषि ने तो संकल्प लिया है नारद सूत्र में, वो भक्ति को निवेदन करके कहते हैं कि प्रत्येक घर में तुम्हें बैठाऊंगा माँ। कलिकाल में चिकित्सा का मूल आधार है भक्ति, और भक्ति है भाव की शुद्धता, अच्युत हो जाना, अखंड रहना, अछिन्न हो जाना, अभेद हो जाना है भक्ति। तेरे मन में तो भेद बसा हुआ है। तो भक्ति को इससे भी तौलता है कि आज कितने दिन मैंने पूजा की, आज कौन सा प्रसाद मैंने चढ़ाया, आज कौन से दिन मैंने कौन से भगवान की पूजा की। कमाल की भक्ति है तेरी। खोया हुआ है अलग अलग रूपों में संसार में, एको हम द्वितीयो नास्ति मैया कह रही है, प्रकट हो रही है, अपनी प्रक्रियाएं बिखेर रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, उद्धव ने इसी औषधि के पान के लिए बृहस्पति की उस ज्ञान विद्या का त्याग किया था। हनुमान लला ने इस औषधि को, हनुमान लला, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एक तत्व के 2 स्वरूप, एक स्वरूप में राम दिखेंगे तो दूसरे स्वरूप में हनुमान दिखेंगे। उनका मान वैसे ही खंडित है, वो हनुमान है। ध्यान रखिएगा, वो हनुमान है, अभिमान कहीं नहीं। वो तो पूंछ लगाकर लेटे हुए हैं। हर युग में चारों युग प्रताप तुम्हारा, कौन से युग में नहीं। वो तो लेटे हैं ना चुपचाप उस वन में जहाँ गंधर्वों का जाल बिछा हुआ है, पहुंच रहे हैं ना भीम तने हुए। भीम बलवान हैं। देखिए 2 अलग शब्द याद रखिए, जिसमें अभिमान हो वो बलवान हो सकता है, लेकिन जिसमें भक्ति हो वो हनुमान होता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें बल का घमंड हो, हाँ वो हनुमान है, वो पवन पुत्र हैं। तब बैठे पूंछ फैलाए हुए वहां पर, पहुंच रहे हैं उस सरोवर के तट पर। हटाओ ये पूंछ, नहीं तो नहा के चला जाऊंगा, मैं इसको पार कर लूंगा। लांग ले भाई। इस बुजुर्ग
वानर का पूंछ लांग रहा है, कैसा महान है तू, हटाते हैं, नहीं हटता पूंछ, अपना स्वरूप दिखाते हैं, अपना दर्शन देते हैं। लेकिन उस समय कोई भान नहीं है उनको कहीं उनको कोई चोट नहीं लगती। चोट का मतलब है अंतर्मन में कहीं। हनुमान जी के जीवन में कोई भी एक ऐसा प्रकरण नहीं है जहां हनुमान जी को बुरा लगा हो। बुरा लगना अभिमान की शुरुआत होती है। बिल्कुल ठीक है। बुरा लगना, आपको किसी की बात प्रतिकूल लगना, आपके भक्ति का सबसे पहला अवरोध है। किसी ने आपके भगवान को कह दिया, क्या भगवान जी को रह के सवेरे शाम पूजा कर रहे हो, पूजा वहीं रुक गई, सास लड़ने लगी बहू से, बहू लड़ने लगी सास से, हमारे भगवान जी का ये भोग नहीं बना। बुरा नहीं लगता। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ठाकुर जी सब देख रहे हैं, सारी चीजें समझ रहे हैं, सब माया उनके सामने है। तो आपके अंतर चित्त में अहंकार अभाव है। जिसमें अहंकार है वो बलवान नहीं है, और जिसमें अहंकार नहीं भक्ति है वही हनुमान है, वही भगवान है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और इसीलिए हनुमान जी जब समुद्र लांग कर जाते हैं लंका तो सुरसा को भी प्रणाम करते हैं। आप देखिए, कहीं वो युद्ध भी करते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं कि मेरा शत्रु आप नहीं है भाई, मैं अपने प्रयोजन के लिए आया हूँ। और किसी भी जय के बाद वो हुंकार नहीं है, जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं मैच जीतने के बाद, विकेट लेने के बाद साइकियाट्रिस्ट समझाते हैं कि ऐसे करिए, जोश दिखाइए, गुस्सा निकालिए, एग्रेशन शो करिए। ये वो टोटके हैं जो इस दुनिया में आने के बाद हमें सिखाए जाते हैं कि भैया इसका प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन भक्ति वही है जो आपको निर्मल करती है, और निर्मल नहीं कर रही है तो वो भक्ति नहीं है। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।